तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 इनडेफिनिट इंटीग्रल वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? चैप्टर 7 में डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल दोनों है। तो हम लोग आज चैप्टर 7 में इनडेफिनिट इंटीग्रल्स वाला पार्ट स्टार्ट करने वाला है। इनडेफिनिट इंटीग्रल किसको बोलते हैं? सपोज देखिए, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल का सिंबल आ गया है ना, ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल का सिंबल हो गया। इसमें ये जो नीचे में इस अगर कुछ नंबर नहीं दिया गया और ऊपर में भी कुछ वैल्यू नहीं दिया गया, तो इसका मतलब ये नीचे में कोई एक नंबर दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि आप देखिए, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ ए टू अगर बी बोलेंगे, ओके, then this a is called lower limit and that b is called the upper limit. So if in any integral the lower limit and the upper limits are mentioned, then that kind of integrals are called what? Definite integral. And if lower limit and upper limit are missing, then this sort of integrals are called what? Indefinite integral. तो हम लोग अभी indefinite integral start कर रहे हैं। रेडी स्टडी गो, चलो शुरू करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 इज वी नीड टू इंटीग्रेट साइन 2x। ओके, तो साइन 2x को इंटीग्रेट करना है। देन लुक एट हियर, मैं ये साइड में कुछ बताता हूँ, फॉर्मूलाज बता बता के इधर सॉल्व करेंगे। ओके, सो वी नीड टू इंटीग्रेट साइन 2x। फाइन, सो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा किसका फॉर्मूला? साइन x, integration of sin x. Yeah, integration of sin x is minus cos x. Integration of sin x is what? Minus cos x. Okay, तो integration of sin x minus cos x, this is the formula for integration of sin x. Okay, तो ये भी sin, वो भी sin. sin को इंटीग्रेट करने से क्या मिल रहा है? माइनस cos. तो यहां क्या होगा? ये इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x बोलने से, साइन को इंटीग्रेट करने से, साइन को इंटीग्रेट करने से क्या मिल रहा है? माइनस कॉस। तो ये भी साइन है, तो ऑफ कोर्स इसको भी इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा? माइनस कॉस। एंगल कितना है यहाँ पे? 2x। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1। कोएफिशिएंट मतलब x के आगे जो कांस्टेंट नंबर 1 है, तो वो कोएफिशिएंट हमेशा नीचे आता है। ओके, ये इंटीग्रेशन फिनिश होने के बाद कोएफिशिएंट नीचे आता है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिखना और ना लिखना बराबर है ना, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिखा नहीं। बट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। तो धीरे से आप लोग डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट को इंसर्ट कर देना। प्लस क्या हुआ? c। होप यू अंडरस्टूड। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। वन मोर टाइम मैं रिपीट करता हूं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दिया जाए। वी नीड टू इंटीग्रेट साइन 2x, हमें साइन 2x को इंटीग्रेट करना है। तो साइन 2x को इंटीग्रेट करना है तो हमें साइन का फॉर्मूला ढूंढना होगा। तो हम लोग गए, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूलाज दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन को इंटीग्रेट करने से हमें मिलता है माइनस कॉस फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पे भी हम लोग साइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, साइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिला? माइनस कॉस 2x। अभी इंटीग्रेशन फिनिश होने के बाद मैंने यहां पे फिर से मेंशन किया, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx है, माइनस कॉस एक्स। उसके बाद क्या होता है? x का जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आता है। यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो सपोज हमने नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख लिया। तो यहां पे कोएफिशिएंट क्या है? x का 2 है, डिनोमिनेटर में क्या आया? 2। आफ्टर फिनिशिंग द इंटीग्रेशन आप x के कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में इंसर्ट कर देना। यहां पे 1 है नीचे में, होना 1 जो डिनोमिनेटर में होना या ना होना बराबर होता है, इसलिए हम लोग 1 को डिसमिस कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx जो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स हुआ। बट यहाँ पे 1 नहीं होके दूसरा कोई भी नंबर आता है कोएफिशिएंट में, तो धीरे से कहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा? डिनोमिनेटर। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। तो अभी चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कॉस को इंटीग्रेट करने बोला है। तो सपोज i इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने i लिख दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x धीरे से dx, क्योंकि ये फंक्शन x में है इसलिए dx लिखा। फंक्शन थीटा में होगा तो हम लोग लिखेंगे
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मीन्स डी थीटा हो जाएगा। फंक्शन टी में रहेगा तो इधर आएगा डी टी। ओके, तो आप लोग अभी ध्यान से सुनो, यहां पे किसको इंटीग्रेट करने बोला गया है? cos 3x को। ओके, तो अभी cos को इंटीग्रेट करना है तो हमें cos का फॉर्मूला जानना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x, ये फॉर्मूला है cos x के लिए। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है आपका sin x। तो यहां पे आते हैं, ये भी तो cos है ना? तो cos को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है? sin x, बट यहां पे 3x है तो sin क्या आएगा? ये sin 3x। ओके, ये 3 है, sin 3x। जैसे कि मैंने पहले केस में बताया, यहां पे भी देखे x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। तो धीरे से 3 को डिनोमिनेटर में प्लेस कर दीजिए, प्लस क्या हुआ ये c क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल में यहां पे कंस्टेंट आएगा c, कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है इसको। कंस्टेंट ऑफ क्या बोला जाता है? इंटीग्रेशन। तो क्योंकि ये डेफिनिट नहीं है, अगर इसका लिमिट होता, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होता तो डेफिनिट इंटीग्रल हो जाता। तो डेफिनिट इंटीग्रल होने से ये कंस्टेंट आने का कोई गुंजाइश नहीं है। बट एज वी नो कि दिस इज indefinite integral, so after getting the result you need to place a plus c there for indefinite integral. This is the rule for indefinite integral. Hope you understood. So this is our question number 2. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें किसको इंटीग्रेट करने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e the power 2x. We need to integrate e the power 2x. Okay, now this is exponential function. For exponential function we have a formula there. For exponential function the formula is integration of e the power x dx is equal to e the power x. Okay, अभी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो नीचे एक्चुअली यहाँ पे 1 आना चाहिए। डिनोमिनेटर में 1 हो ना हो कोई गुंजाइश नहीं है, आंसर चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर में 1 नहीं मेंशन करते हैं। यहां पे आइए, इंटीग्रेशन ऑफ e द पावर 2x dx, एज पर दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e द पावर x इज e द पावर x। तो ये e द पावर 2x होने से ये क्या होगा? e द पावर 2x होगा। ऑल राइट, देन x का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 2। तो धीरे से हम लोग डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट 2 डाल देंगे, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, आंसर आ चुका है। तो धीरे से अभी हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस c। सो दिस इज द आंसर। होप आप लोग समझ में आया होगा। फिर से एक बार आप लोग सुनिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e द पावर x dx इज e द पावर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ e द पावर 2x dx इज ऑफ कोर्स e द पावर 2x, बट यहां पे x का कोएफिशिएंट 1 था, इसलिए डिनोमिनेटर में 1 आना था। डिनोमिनेटर में 1 आने से कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आता, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर में 1 मेंशन नहीं करते हैं। बट ये 1 नहीं है, 1 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर है, तो क्या हुआ? जो भी कोएफिशिएंट 1 ना होके x का कोई भी कोएफिशिएंट इस तरीके से आए तो उसको धीरे से डिनोमिनेटर में प्लेस कर देना। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वी नीड टू इंटीग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें किसको इंटीग्रेट करने बोला गया है? इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो आप लोग सुनो इधर, इसका मैं एक्सप्लेनेशन ये साइड में देता हूं पहले। इधर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x द पावर n dx इज इक्वल्स टू क्या होता है? x द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर x द पावर n। तो ये भी इसी तरीके का है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, टाइम बीइंग के लिए आप लोग इसको x सोच लो, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, x में यहाँ पे पावर नहीं है, तो आप लोग टाइम बीइंग के लिए होल को x सोच लो। तो ये क्या बन जाएगा? x द पावर n dx होने से x द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 है।
तो यहाँ पे ये ए एक्स प्लस बी द पावर, देखिए यहाँ पे n होते वक्त n+1 आया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2+1, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 2+1, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया, ये सब क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या सिखाया, वंस इंटीग्रेशन इज ओवर, जैसे ही इंटीग्रेशन फिनिश्ड होता है तो x का कोएफिशिएंट को हम लोग कहाँ पे प्लेस करते हैं, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे भी आप लोग देखिए ax plus b whole square dx, we followed this formula, x the power n dx is equal to x the power n+1 by n+1। तो अगर हम लोग इसको x सोच लेते हैं, x इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर मीन्स यहाँ पे भी x का, यहाँ पे ये देखिए x है ना ये, तो इसमें अगर मैं ऐसे ब्रैकेट पुट कर दूं तो ये भी हमारा क्या है, x है। तो लीनियर फंक्शन अगर ये होता है तो ये एंटायर फंक्शन को टाइम बिंग के लिए आप लोग x सोच सकते हैं। देन x द पावर n dx, x द पावर n dx का फॉर्मूला क्या है, x द पावर n+1 बाई n+1 है। तो अगर हम इसको x सोचते हैं तो x द पावर n dx, x द पावर n+1 बाई n+1, फाइन। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में जिस तरीके से सिखाया था, इसमें x का कोएफिशिएंट 2 था तो वो कोएफिशिएंट नीचे आया था। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो वो भी नीचे डिनोमिनेटर में प्लेस हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। तो ये क्या हुआ, i इज इक्वल्स टू, ये हुआ आपका ax प्लस b द पावर 2+1 कितना हुआ 3, 2+1 3 बाय नीचे क्या हुआ 2+1 कितना हुआ 3 इंटू a प्लस c। दिस इज आ फोर्थ क्वेश्चन। होप आप लोगों को समझ में आया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सरसाइज 7.1 में एक्चुअली हम लोग इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज को अप्लाई करने सीख रहे हैं। हियर वी आर ट्रेनिंग आवरसेल्फ विद द बेसिक फॉर्मूलाज, हाउ टू अप्लाई द बेसिक फॉर्मूलाज इन सिंपल इंटीग्रेशन। ओके, तो धीरे धीरे चीज को हम लोग अपग्रेड करते जाएंगे। फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में हम लोग बस बेसिक फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखेंगे। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये पेज को मैं अभी फिलहाल के रिमूव करता हूं। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो चुका है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कितने में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटीग्रेट करने दिया गया है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये, साइन 2x माइनस 4 इंटीग्रेशन e द पावर 3x। वी नीड टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन हियर इन क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको थोड़ा देर के लिए होल ब्रैकेट लगा के dx लगा देते हैं। तो इसको हम लोग एट ए टाइम भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट फॉर बेटर लर्निंग हम लोग क्या करते हैं, चलिए ये दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, ये साइन 2x, ये dx लगा दीजिए आप, है ना, माइनस ये 4 कंस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आगे कंस्टेंट 4 आ रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई भी सिंगल फंक्शन के आगे कंस्टेंट नंबर आए तो वो कंस्टेंट नंबर को इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखिए। कंस्टेंट 4 को बाहर रख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बताइए, अभी e द पावर क्या है 3x और ये क्या है dx। हो गया। अभी आप लोग सुनिए, i इज इक्वल्स टू, फिर से रिपीट करते हैं, साइन को इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, साइन को। साइन को इंटीग्रेट करने से फिर से रिपीट करते हैं फॉर्मूला, जैसे कि पहले किया था। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x होने से ये क्या होगा, माइनस कॉस 2x। x का कोएफिशिएंट कितना था 2, जो कि धीरे से डिनोमिनेटर में प्लेस हो गया, माइनस इधर है हमारा 4,
अभी आया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को हम लोग, दिस इज द वे टू प्रैक्टिस द फॉर्मूला। फॉर्मूला को मेमोराइज करने का बेस्ट तरीका है कि जितनी बार भी फॉर्मूला यूज हो रहा है आप लोग साइड में फॉर्मूला को लिखते जाओ। राइट नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ई द पावर एक्स डी एक्स है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है हमें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करने से ई द पावर एक्स है ना। तो आप लोग सुनिए, यहां पे ई द पावर 3x है, तो हम लोग ई द पावर क्या लिखेंगे 3x। नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3। ये चीज को कभी नहीं भूलना है, आप इंटीग्रेट फिनिश करने के बाद x के कोएफिशिएंट को चेक करना। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, तो धीरे से 3 को हम लोग नीचे प्लेस कर देंगे। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन ओवर हो गया प्लस c। तो मैंने क्या बोला, इसमें आप एक ही साथ एक ही बार में भी इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, वन गो में इंटीग्रेट कर सकते हो। बट क्योंकि ये बेसिक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। एक बार इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे। अभी जब इसको मैंने इंटीग्रेट किया, इसको जब लिखा तो मैंने ये कंस्टेंट 4 को इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखा, क्योंकि कंस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आते हैं तो कंस्टेंट को आप लोग धीरे से कीप इट आउटसाइड, बाहर रख दिया। देन अभी क्या, दिस इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड, ये ऑलरेडी मतलब क्या है 4 है, फिक्स्ड है, ये फर्दर वेरिएबल नहीं है, तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा, इसलिए कंस्टेंट क्वांटिटी को बाहर रखा गया। नाउ साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो मैंने यहाँ पे साइन 2x को इंटीग्रेट किया, माइनस कॉस 2x मिला। देन क्या है कि x का कोएफिशिएंट 2 है, धीरे से डिनोमिनेटर में प्लेस किया, माइनस हियर इट इज 4, e द पावर 3x को इंटीग्रेट करना था, सो आई फॉलोड दिस फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ e द पावर x dx इज e द पावर x, सो इंटीग्रेशन ऑफ e द पावर 3x विल बी e द पावर 3x। अगेन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3 है, धीरे से नीचे प्लेस कर दे, इसको भूलना नहीं है, प्लस c। और इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा था मैं, जितनी बार भी आप क्वेश्चंस एट द वेरी बिगिनिंग जितनी बार भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो वहां पे जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है धीरे से साइड में लिखा करो, तो आप कंप्लीट चैप्टर फिनिश करते वक्त कम से कम बहुत बार एक ही फॉर्मूला को रिपीटेडली लिखते रहोगे, तो क्या होगा, नोइंगली अननोइंगली वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड, या दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर कितना पे चलते हैं, 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 इज i इज इक्वल टू, आई लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 4e द पावर 3x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है, तो धीरे से यहां पे लगा दिया हमने dx, क्योंकि फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x है इसलिए dx लगा दिया। ओके, तो अभी आप लोग ध्यान से सुनो इधर, जैसे कि मैंने ये वाले क्वेश्चन में बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, सॉरी, जैसे कि ये क्वेश्चन में मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ 4 कंस्टेंट आ रहा था, तो मैंने कंस्टेंट को बाहर रखा था। तो यहाँ पे भी सेम केस है, ये दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 4 कंस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये 3x ई द पावर 3x, क्या लगा दिया जाए dx, हो गया, प्लस फिर से इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx इज dx, हो गया। तो i इज इक्वल्स टू, अभी तो आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया ना, दिस इज कंस्टेंट, ई द पावर 3x है, तो यहां पे देखिए ई द पावर x dx क्या होता है, ई द पावर, सॉरी यहां पे देखिए ई द पावर x dx, ई द पावर x को इंटीग्रेट करने से क्या मिल रहा है, ई द पावर x मिल रहा है, तो यहां पे ई द पावर 3x को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, ई द पावर 3x, है ना। अभी यहां पे धीरे से नोटिस कीजिए, x का कोएफिशिएंट कितना है 3, जो कि किधर आएगा, नीचे आएगा, आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। ये फॉर्मूलाज वगैरह मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिया हुआ है, फॉर्मूला बना कैसे, डिफरेंशिएशन के साथ इनका रिलेशन क्या है, आई एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन माय फर्स्ट वीडियो, यू जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं वहां पे लिंक में डाल दूंगा उसको, ओके, तो उसको आप लोग देख लेना। फाइन, तो यहाँ पे आए,
ये हमारा क्या साइन था, प्लस था, तो ये आया प्लस। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एज पर दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स प्लस ये क्या हुआ, सी। सो दिस इज द आंसर। तो आंसर हमारा बन गया। वेरी सिंपल। यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को यूज करने सीखना है। तो आराम से इंटीग्रेशन का जो डर है या जो डर वाला भूत है वो गायब हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, देन देयर कम्स dx। अब ये जो फंक्शन को आप लोग धीरे से नोटिस करो, हल्का कॉम्प्लिकेटेड है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना? तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोगों को अभी फिलहाल ये स्टेज में इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करने का हमारे पास कोई स्कोप है तो फर्स्ट आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। इंटीग्रेट करने से पहले बेसिक एल्जेब्रिक एप्लीकेशन यूज करके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। ओके, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो आई इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर हो गया, धीरे से ये dx को लेके आओ, फिर से माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 इंटू dx क्या हुआ, dx। होप यू अंडरस्टूड, यस। तो अभी सुनिए, i इज इक्वल टू आया अभी हमारा एक्स स्क्वायर dx। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं साइड पे, है ना, एक्स द पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर dx। तो इसको कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स द पावर n dx। एक्स द पावर n dx होने से क्या होता है, एक्स द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर dx है, तो एक्स द पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3। नीचे भी क्या आएगा, 2 प्लस 1 3 एज पर दिस फॉर्मूला, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। पहले भी लिखा, फिर से रिपीट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। नाउ इंटीग्रेशन इज ओवर एंड वी आर जस्ट स्टडीइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रेशन ओवर होने के बाद धीरे से प्लस क्या लगाएंगे हम लोग, c। होप यू पीपल अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आने से रेस्पॉन्ड करना नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अभी क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, उसमें देखते हैं। इसमें किसको इंटीग्रेट करो बोला, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको इंटीग्रेट करने बोला, ये फंक्शन को। तो धीरे से इसमें आप लोग विथ रिस्पेक्ट, ये क्योंकि फंक्शन दिस फंक्शन इज विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे हमारा क्या लगा, dx, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अभी सुनिए, i इज इक्वल्स टू, ओके, मैं जैसे कि मैंने पहले बताया, इंटीग्रेट करते वक्त वेरिएबल के साथ कंस्टेंट अगर ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो क्या कीजिए, ये तीनों को अलग अलग अभी एक काम करते हैं, क्योंकि वी आर स्टडिंग दिस बेसिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, राइट। तो क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग से इंटीग्रेट कर, 3 अलग अलग पार्ट कर देते हैं। तो ये ए कंस्टेंट है, राइट। तो कंस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखो, ये एक्स स्क्वायर, फिर ये क्या आएगा, dx, प्लस इधर भी कंस्टेंट है बी, ये ए बी सी ये सबको आर्बिट्रेरी कंस्टेंट बोलते हैं, रैंडम कंस्टेंट है, ठीक है। तो b इज ऑल्सो अ कंस्टेंट, कीप इट आउटसाइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ अभी, ये इंटीग्रेशन ऑफ x, फिर ये क्या हुआ, dx, है ना, प्लस c, अभी ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ, ये dx। तो ये i इज इक्वल्स टू ये a, है ना, एक्स स्क्वायर dx
कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक्स द पावर, कौन सा फॉर्मूला था अभी कुछ देर पहले हम लोग लिखे थे, ये वाला फॉर्मूला आप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, एक्स द पावर एन डी एक्स द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, वो फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो एक्स द पावर 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, नीचे भी आएगा 2 प्लस 1 3, हो गया। प्लस बी, इसमें एक्स का पावर कितना है 1, तो ये एक्स द पावर 1 प्लस 1, वही फॉर्मूला एक्स द पावर एन डी एक्स वाला, एक्स द पावर 1 प्लस 1 कितना 2, नीचे भी 1 प्लस 1 2, प्लस दिस इज सी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हुआ एक्स, और लास्ट में हम लोग आर्बिट्रेरी कंस्टेंट, ये जो इंटीग्रेशन वाला कंस्टेंट सी लिख देंगे। सो दिस इज आवर रिजल्ट। होप यू पीपल अंडरस्टूड। क्या बोला मैंने, इस तरीके से एक एक्सप्रेशन था या एक फंक्शन था जिसे हमें इंटीग्रेट करना था, क्योंकि हम लोग वेरी अर्ली स्टेज में है, मतलब बिगिनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ को सिंपल वे में इंटीग्रेट करते हैं। हम लोग एक ही साथ भी इंटीग्रेट कर सकते थे एक ही बार में, ना करके चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अलग से इंटीग्रेशन, इसको अलग से इंटीग्रेशन, इसको अलग से इंटीग्रेशन। ऑलराइट, while integrating, if some constant come with the variable, you just keep that constant outside the integral sign, बाहर रख दिया गया, इधर पे भी इंटीग्रल साइन से बाहर रख दिया गया, और इधर पे भी इस कंस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर रख दिया गया, एंड वेरिएबल वाले पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो बाकी आप लोगों को समझ में आया होगा, एक्स द पावर 2 डी एक्स, कौन सा फॉर्मूला, एक्स द पावर एन डी एक्स, एक्स द पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, इधर में ये बी कंस्टेंट बाहर है, यहाँ पे x का पावर 1 है, अगेन द सेम फॉर्मूला x द पावर n dx, तो 1 प्लस 1 2, ये भी क्या हुआ 1 प्लस 1 2, प्लस दिस इज c, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, once the integration is over, since it is indefinite integral, we are dealing with indefinite integral, so we are keeping a constant there. Okay, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्या आएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 इज सिंपल, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया गया, 2x स्क्वायर प्लस e द पावर x होल dx। दैट मीन्स ये वाले फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना था। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे, थोड़े बहुत स्मार्ट भी हो गए होंगे। तो सुनो, वेरिएबल के साथ कंस्टेंट है, कीप दैट कंस्टेंट आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज दिस, एक्स स्क्वायर, एंड कीप दैट dx हियर, प्लस इसको अलग से इंटीग्रेट करना है, वन मोर टाइम इंटीग्रेशन, e द पावर x, व्हाट इज दैट, dx। हो गया, तो i इज इक्वल्स टू 2, क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर, तो फिर से आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x द पावर n dx इज इक्वल टू x द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। देखिए ये फॉर्मूला मैं पहले पेज में भी लिख के आया था, प्रीवियस पेज, फिर से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी क्या हो, फायदा हो। इस तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस करके देखो, एक्स्ट्रा से बैठ के टेबल में फॉर्मूला याद करने मत बैठना। करना क्या, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो वो फॉर्मूला में जो भी फॉर्मूला, वो क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो फॉर्मूला को साइड बाई साइड लिखते जाइए। तो क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए तो, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी पेन, ऑल द फॉर्मूलाज विल बी स्टोर्ड देयर इन योर ब्रेन। हाँ, मैजिक है ना। तो इधर देखिए, तो ये x द पावर 2 dx, ये x द पावर n dx हो गया, जिसको कि हमने क्या लिख दिया, ये फॉर्मूला क्या है, x द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो x स्क्वायर dx होने से x द पावर 2 प्लस 1 3 बाई 2 प्लस 1 3, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e द पावर x, क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e द पावर x इज e द पावर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ e द पावर x हो गया e द पावर x, once the integration is over, plus c. This is our question number 9. Move on to the next question. Next question पे चलते हैं। Next is question number 10. Question number 10 क्या दिया गया,
आई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर। ओके, तो सुनिए क्या हुआ, ये अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx। तो देखिए जब कभी भी इंटीग्रेट करने से पहले, बिफोर इंटीग्रेटिंग, अगर आपको कुछ दिखाई देता है, या इसको देख के क्या फील हो रहा है, इसको देख के ये फील नहीं हो रहा है आप लोगों को, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो बिफोर इंटीग्रेटिंग हम लोग अलजेब्रा अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखने, ये a लग रहा है, बीच में माइनस साइन, और ये b लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे बिफोर इंटीग्रेटिंग, अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर तो सबको आता है कि नहीं, जब हम लोग क्लास 7-8 में थे तो खूब याद किया था हम लोगों ने, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, लाइक एनीथिंग की वाओ समथिंग न्यू इज कमिंग इन आवर कोर्स, तो इस बहुत खुशी खुशी हम लोग याद करते थे, राइट। तो चलिए a माइनस बी होल स्क्वायर होने से फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस क्या आएगा b स्क्वायर। अभी धीरे से यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इधर लगाते हैं dx। ओके, तो एज यू ऑल नो ये रूट एक्स को स्क्वायर करने से क्या मिलता है, रूट एक्स को स्क्वायर करने से मिलता है हमें एक्स। यहां पे देखिए ये रूट एक्स और ये रूट एक्स गॉट कैंसल्ड, तो बचा कितना -2 प्लस 1 को स्क्वायर करने से क्या होता है 1, रूट एक्स को स्क्वायर करने से क्या होता है एक्स। ओवरऑल ऐसे ब्रैकेट लगाइए, धीरे से लिख दीजिए dx। पहला पड़ाव खत्म, मतलब हमने ये कॉम्प्लिकेटेड चीज देखने में लग रहा था a माइनस बी होल स्क्वायर, हमने चलो डाल दिया फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, तो थोड़ा सिंपल हो गया। अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको करते हैं इंटीग्रेट अकेला अलग अलग। ये है x, उधर से क्या आया dx, है ना, माइनस 2 इंटू डी एक्स, 2dx होगा, 2 कंस्टेंट है, कीप इट आउटसाइड, तो बचेगा कितना dx, प्लस ये क्या हुआ dx 1 जा dx, तो ये क्या हुआ dx बाई क्या हुआ x। ठीक है, अभी ये I इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, हमें x का पावर कितना है, x का पावर कितना है यहाँ पे 1, x द पावर 1 dx, 1 प्लस 1, फॉर्मूला क्या था x द पावर n dx, x द पावर n dx, x द पावर n प्लस 1, n कितना है यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x। अभी यहां पे आते हैं प्लस, अब भी थोड़ा सा चीज झोल है, अभी मैं ये चीज को आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करते वक्त ये कंसेप्ट समझाया था, बट आई विल रिपीट द सेम वन मोर टाइम। ओके, मैं और एक बार ये चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, तब तक मैं मेरे दूसरा फ़ोन को फ्लाइट मोड में रख देता हूँ। ठीक है, तो सुनिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या है dx बाई एक्स। तो बात क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स, सुनिए हम लोग में से ज़्यादातर ये गलती एक कर सकते हैं, यहाँ पे वो गलती नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स हम लोगों को क्या बन जाएगा, ये x का पावर कितना है यहाँ पे 1, तो हम लोग धीरे से x द पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे, तो x द पावर क्या होगा -1, है ना, dx। समझ रहे होगे। अभी क्या होता है, फॉर्मूला के हिसाब से x द पावर n dx होने से x द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, है ना, तो ये क्या हो गया x द पावर -1 प्लस 1 0 हो गया, नीचे में -1 प्लस 1 0 आया। डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन के डिनोमिनेटर में, फॉर एनी फंक्शन इफ द डिनोमिनेटर बिकम्स 0 दैट फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड, वो फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। समझ में आया ना। तो क्या है, जब कभी भी इंटीग्रेशन के कोई क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x का पावर अगर 1 हो, डोंट फॉलो दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस मत करना।
एक्स का पावर 1 ना होके अगर कोई भी दूसरा पावर आता है, कोई भी दूसरा पावर आता है, यहीं पे देखिए दूसरे पावर दिखाता हूं, जैसे कि ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई सपोज एक्स स्क्वायर है, 1 नहीं है सपोज, अभी कितना आया 2 आया, तो ये क्या होगा एक्स द पावर 2 को अगर हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं एक्स द पावर -2 होगा, लाइक दिस। ओके, नाउ वही फॉर्मूला जो हमने इतने दिन काफी टाइम लिख चुके हैं, एक्स द पावर n dx का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो एक्स द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 है ना, तो ये एक्स द पावर -2 प्लस 1 -1 बाई नीचे -2 प्लस 1 -1, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है ना, तो ये वैलिड है, ये सही है। बट क्या है कि जब कभी भी ऐसे नीचे में x आए और x का पावर अगर 1 हो तो आप लोग ये प्रोसेस में सॉल्व मत करो, ये गलत प्रोसेस है, समझ गए ना। x का पावर डिनोमिनेटर में 1 आता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो नॉट डिफाइंड। होप यू पीपल अंडरस्टूड, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब ये केस में क्या होता है, ये फॉर्मूला है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स। तो आपने क्या नोटिस किया, डिनोमिनेटर में सिर्फ x आता है और x का कोई पावर नहीं है, मतलब पावर नहीं है मीन्स 1 है, x का पावर अगर क्या है 1 है, इन दैट केस आंसर लॉग में आएगा, क्या में आएगा लॉग। एग्जाम्पल, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 हुआ, देखिए यहां पे x का पावर कितना है 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ में लॉग आने से हमेशा मॉड्यूलस इंसर्ट करना है, यहाँ पे लॉग मॉड्यूलस ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस 2। होप यू पीपल अंडरस्टूड, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, समझ रहे हो। ओके, और एक एक्सप्लेनेशन साथ में ही दे दूं, मैंने क्या बोला, इस तरीके का खेल ना खेलना, नीचे में डिनोमिनेटर में x का पावर 1 आएगा तो उसको ऊपर शिफ्ट करके सॉल्व मत करना, नॉट डिफाइंड होगा। अगर पावर जो है 1 नहीं है, दूसरा कोई नंबर है, इन दैट केस बेझिझक आप लोग उसको ऊपर शिफ्ट करके इंटीग्रेट कर दो, you'll get आंसर। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1 बाई एक्स डी एक्स होने से क्या बोला मैंने लॉग एक्स, ठीक है। 1 बाई एक्स प्लस 2, यहाँ पे भी तो x का पावर कितना है आपका 1 है ना, तो लॉग x प्लस 2 हुआ। व्हाट इफ इट इज लाइक दिस, ध्यान से सुनिए, ये 1 बाई सपोज 2x प्लस 3 ऐसा आया तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए, यहां पे भी तो x का पावर कितना है 1 ही है, तो x का पावर 1 है तो log ही आएगा, log 2x प्लस क्या होगा ये 3, ओके, log 2x प्लस 3। नाउ x का हमेशा मैंने पहले से बताया ना, इंटीग्रेशन ओवर होने के बाद x का कोएफिशिएंट को चेक करना, x का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 2, धीरे से उसको डिनोमिनेटर में प्लेस कर देना, प्लस c, दिस इज द आंसर। तो आप लोग समझ गए हो। तो आते हैं मुद्दे पे, ये हो गया एक्सप्लेनेशन, मैंने क्या बोला प्रॉपर्ली आप लोग रिपीट कर करके वीडियो को, ये जगह में प्रॉपर्ली रिपीट कर करके वीडियो को देख लेना, तो क्या करना है और क्या नहीं करना आपको समझ में आएगा। तो यहां चलते हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है dx बाई क्या है x का पावर 1 है ना, तो क्या होगा ये log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। सो दिस इज द आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। होप यू पीपल अंडरस्टूड ऑल दिस फेनोमेना, इसको अच्छी तरीके से फॉलो कर लेना, ओके, बहुत फायदा होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 कुछ बोल रहा है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर dx, ठीक है, ओके। तो इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में a बाई बी, इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आए
तो हम लोग ये फॉर्मेट में उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, ट्राई करना होगा डिनोमिनेटर को हम लोग गायब करें। ठीक है, तो व्हाट आई सेड कि वी कांट सॉल्व अ क्वेश्चन इन इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a बाई b। डिवीजन वाले प्रोसेस में, अगर डिवीजन वाले प्रोसेस में कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमारे जहन में पहला बात यह आना चाहिए कि ओ इट इज अ फ्रैक्शन, वी हैव टू डाइल्यूट द थिंग्स, फ्रैक्शन को गायब करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए, तो क्या करेंगे, ए बाई बी फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में फर्स्ट क्या चीज स्ट्राइक करना है, आपको ये फील होना है ओ दिस इज अ फ्रैक्शन। तो बिफोर गोइंग फॉर इंटीग्रेशन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन। ओके, सो हाउ टू सिंप्लीफाई, ए बाई बी में नहीं रखना है हमें, तो करेंगे क्या, ध्यान से सुनिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, एक्स क्यूब बाई क्या हुआ ये एक्स स्क्वायर, है ना, फिर ये dx लगा दीजिए, सबको अलग अलग करेंगे हम लोग। ये 5 कंस्टेंट है, कीप इट आउटसाइड, तो ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, धीरे से dx लगा दीजिए, है ना। अगेन दिस 4 इज कंस्टेंट, कीप इट आउटसाइड, dx बचा बाई नीचे क्या हुआ एक्स स्क्वायर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो सुनिए, i इज इक्वल टू, इफ यू कैंसिल दिस एक्स स्क्वायर, तो क्यूब कैंसिल होकर ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स बचेगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हुआ ये dx, है ना, प्लस 5 एक्स स्क्वायर गॉट कैंसिल्ड, तो बचा कितना यहाँ पे dx माइनस 4। अभी कुछ देर पहले मैं कहानी बता के आया था, dx है, नीचे में x है कि x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, मतलब यहां पे x का पावर 1 नहीं है, समथिंग एल्स। ओके, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो धीरे से आपको करना क्या है, उसको ऊपर शिफ्ट कर देना है, x द पावर माइनस 2। ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 नहीं है, समथिंग अदर देन 1 है, तो हमने उसको शिफ्ट कर दिया ऊपर। होप यू पीपल अंडरस्टूड, या देन i इज इक्वल टू, यहां पे क्या है x का पावर 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x द पावर n dx, तो ये क्या होगा x द पावर n प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना 2, इधर भी 1 प्लस 1 कितना 2, प्लस ये हुआ 5, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, ये फॉर्मूला हम लोग समझ चुके हैं, काफी बार हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x माइनस 4। आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पे देखिए क्या है फॉर्मूला, x द पावर, कोई एक नंबर है ना यहाँ पे, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है पावर में, ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, ओके, x द पावर n dx, फिर से वही फॉर्मूला, x द पावर क्या होगा n प्लस 1, n मतलब माइनस 2 प्लस 1 बाई नीचे भी माइनस 2 प्लस 1 हो गया, प्लस c। होप यू पीपल अंडरस्टूड, या तो ये क्या हुआ, i इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, प्लस ये क्या है 5x माइनस, यहां पे देखिए माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 बचा, माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज प्लस 4, है ना, x द पावर कितना है माइनस 2 प्लस 1, x द पावर माइनस 2 प्लस 1, x द पावर माइनस 1 है, x द पावर माइनस 1 को हम लोग धीरे से नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस क्या हुआ c। समझ गए आप लोग, सिंपल, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज डन, हाँ, बढ़िया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 11 इज डन, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, यस पीपल, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला अभी, 12, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 इज similar to question number 11, but don't worry, since this is our first exercise, so I'll solve all the questions for you। तो आप लोग घर में जब बैक होम प्रैक्टिस करोगे, whenever you found some difficulties, you can go through the video so that आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो या बेटर लर्निंग में आसानी हो। So I am touching all the questions here, okay। Now this is question number 12। Question number 12 is I is equal to integration of x cube plus 3x plus 4 divided by
अंडर रूट एक्स एंड दिस इज dx. ओके, तो मैंने पहले जैसे बताया था कि ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको आपके दिमाग में पहले क्या चीज स्ट्राइक करना है, ओ दिस इज अ फ्रैक्शन, सो बिफोर गोइंग फॉर इंटीग्रेशन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डाइल्यूट द फ्रैक्शन. तो चलिए शुरू करते हैं. क्या करना है, प्रोसेस वही है. व्हाट इज दिस, एक्स क्यूब डिवाइड इट बाई व्हाट, अंडर रूट एक्स. ओके, व्हाट इज दिस, dx. मतलब तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए. प्लस दिस इज 3, कीप इट आउटसाइड. इधर क्या बचाइए, x बाई अंडर रूट एक्स, व्हाट इज दैट, dx. या प्लस 4, ओके, व्हाट इज दिस, dx by here we have under root x. फाइन. तो अभी देखिए ये I इज इक्वल्स टू, और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक्स क्यूब, इफ वी रिमूव दिस अंडर रूट साइन देयर कम्स द पावर हाफ. रूट को रिमूव करने से पावर कितना आता है, हाफ, एंड दिस इज dx. देखिए अभी तक हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, वी आर सिंप्लीफाइंग द थिंग्स सो दैट वी कैन सॉल्व देम वेरी इजीली. ये प्लस 3, इफ यू कैंसिल दिस x विथ दिस रूट x, व्हाट लेफ्ट बिहाइंड इज रूट x. तो यहां पे लिखा रूट x और ये क्या हुआ, dx. प्लस 4, ये dx बाई कितना है, रूट x है, तो इसको नीचे रखा जा सकता है क्योंकि ये रूट को अगर रिमूव करूं तो पावर कितना आएगा, हाफ आएगा. 1 तो हाफ आएगा तो हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे. सो आई एम जस्ट कीपिंग इट हियर. ओके, तो अभी देखिए छोटे क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a द पावर m बाई a द पावर n. a द पावर m अपन a द पावर n इज a द पावर m माइनस n. दिस इज द कंसेप्ट वी लर्न द इन जूनियर क्लास. तो देखिए जूनियर क्लास को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जूनियर क्लास के बेसिक्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि एवरी नाउ एंड देन वी हैव टू यूज ऑल दिस कंसेप्ट हियर इन क्लास 11 एंड 12. आगे भी यूज करना होगा. तो सुनिए, likewise a the power m by a the power n is a the power m minus n. So what comes here is x the power 3 x the power half, similar to this. तो क्या होगा, x the power क्या होगा, m minus n, 3 minus half. 3 minus half करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 5 by 2 dx. ठीक है, प्लस 3, if you remove here root you'll get x the power half dx. प्लस 4, ये dx बाई रूट एक्स का मैंने फॉर्मूला ही लिखाया हुआ है, इसलिए इसका रूट को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, ऐसे रख रहा हूं. आई हैव गिवन दिस फॉर्मूला, आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख लेना, या तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, फॉलो करना. नाउ दिस इज x द पावर n dx. व्हाट इज दिस, x द पावर n dx, एंड द फॉर्मूला इज x द पावर n dx. क्या होता है, x the power n dx is integration of x the power n dx. How many times I wrote this formula, x the power n dx, x the power n plus 1 by n plus 1. So this is x the power 5 by 2 dx will become x the power 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 1, है ना. Plus 3, this is x the power half plus 1 as per that formula only by half plus 1. Okay, plus 4, for this I have given you a formula, and the formula is integration of dx by root x. Integration of dx by root x is 2 root x. Okay, so integration of dx by root x is 2 root x. Okay, ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखो, dx by root x होने से क्या लिखोगे, 2 root x. Since integration is over, तो अभी हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, प्लस c. ओके, तो ये i इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 7 बाई 2, उसको रिवर्स करोगे मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 बाई 7. ये x द पावर, सॉरी ये क्या हुआ बोला मैंने, 5 बाई 2 प्लस 1, 2 प्लस 5 7 बाई 2, तो उसको रिवर्स करोगे 2 बाई क्या बनेगा 7, x द पावर 2 प्लस 5 7 बाई 2. ठीक है, प्लस यहां पे देखिए 2 प्लस 1 क्या हुआ, 3 बाई 2, मल्टीप्लाई करोगे 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 2x द पावर हाफ प्लस 1 कितना हुआ, 3 बाई 2. होप यू पीपल आर गेटिंग द पॉइंट, राइट. देन प्लस 4 2 जर कितना हुआ, 8 रूट एक्स प्लस c. समझ में आया बच्चों,
आया होगा, राइट? सो दिस इज आ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज ओवर. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 है. 12 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 13 इज, क्वेश्चन नंबर 13 इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर plus x minus 1 by, there in the denominator we have x minus 1. ओके, फिर से सेम टाइप का अगेन ये फ्रैक्शन में आ गया. तो फ्रैक्शन देखने के साथ साथ हमारे जहन में क्या होना है? नहीं, डायरेक्टली वी कांट गो फॉर इंटीग्रेशन. तो बेटर वी हैव टू गो थ्रू सम सिंप्लीफिकेशन सो दैट चीज सिंपल हो जाए, इंटीग्रेट करने में आसानी हो. देन बेसिक एप्लीकेशन, जो छोटे क्लास का बेसिक से यहाँ पे काम आता है. इस जगह पे जहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया जाए, वहाँ पे हमारा छोटे क्लास का वो छोटे छोटे आइडियाज आ जाते हैं. तो बड़े बड़े काम करने के लिए छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ना होता है ना? तो आगे देखते हैं इधर 1 2 3 4. मेरा टारगेट क्या है और आपका टारगेट भी क्या है? हम दोनों का टारगेट या हम सब का टारगेट एक ही है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है इसलिए इंटीग्रेट नहीं हो रहा है. तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कैंसिल द डिनोमिनेटर इफ पॉसिबल. ओके, तो ये फर्स्ट के दोनों से क्या कॉमन आएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, है ना? ये दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ पे बचा प्लस -1. ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं. इफ नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन टू कैरेक्टर देन यू हैव टू टेक वन एज कॉमन. सो इफ यू टेक वन एज कॉमन, सो व्हाट लेफ्ट हियर? इट इज x माइनस 1 बाई डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? x माइनस 1 एंड दिस इज आ dx. ओके, वी आर सिंप्लीफाइंग द थिंग्स. अभी तक हम लोग का इंटीग्रेशन चालू नहीं हुआ है. I इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इज कॉमन. टेक इट एज कॉमन कैरेक्टर. इतने क्या बचा? एक्स स्क्वायर, है ना? और इतने क्या बचा? +1 डिवाइडेड बाय वॉर इज दिस इज x माइनस 1 एंड वी हैव अ dx देयर. ऑलराइट, तो देखिए मेहनत का फल मीठा होता है. हमारा x माइनस 1 गॉट कैंसल्ड, बचा इतना सिर्फ. देखिए फ्रैक्शन गायब हो गया ना? फ्रैक्शन गायब हो गया, तो अभी हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेट कर दें. इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज दिस? एक्स स्क्वायर and what is that? dx plus integration of 1 into dx is dx. okay, so I is equal to, फिर से वही फॉर्मूला, x the power n dx. x the power n dx is x the power n plus 1. 2 plus 1 3 by 2 plus 1 3 plus integration of dx is x plus c. This is your answer. होप यू पीपल अंडरस्टूड. समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना? वेरी सिंपल. तो मैंने क्या बोला? ये फ्रैक्शन में था. एक बार रिपीट कर लेते हैं. दिस इज ऑल्सो इन फ्रैक्शन. तो मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में सबसे पहला बात क्या आना चाहिए? ओह, दिस इज अ फ्रैक्शन, तो आई कांट गो फॉर इंटीग्रेशन डायरेक्टली. इफ देयर इज पॉसिबिलिटी आई हैव टू रिड्यूस द फंक्शन सो दैट ईजी हो जाए और इंटीग्रेट करने में आसानी हो. तो मैंने धीरे से देखा कि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि वो x माइनस 1 को किसी तरीके से कैंसिल कर सके. तो ये दोनों में देखा कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से x माइनस 1 बच रहा है. ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है. 1 कॉमन लेने से x माइनस 1 बच रहा है. तो कुछ तो पॉसिबिलिटी है जिससे ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो मैंने अकॉर्डिंगली प्लान फॉलो किया. आई गॉट दीज टू थिंग्स गॉट कैंसिल हियर. तो बचा सिर्फ इतना. नाउ इट्स वेरी सिंपल टू इंटीग्रेट. या तो कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग की बत्ती प्रॉपरली जलानी पड़ती है. हमेशा दूसरा कोई बंदा आके जला देगा बत्ती दिमाग का, ऐसा नहीं होता है. स्मार्ट होना चाहिए. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 13 किया था. अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. कहाँ पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 14. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. ओके पीपल, question number 14 is I is equals to integration of 1 minus x multiplied with root x dx. Okay, so what we need to do here? I is equal to
रूट एक्स वन जा रूट एक्स मल्टीप्लाई, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, तो प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इंटीग्रेट करने में मुश्किलात आएगी, तो हम लोग सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रूट एक्स वन जा रूट एक्स, फिर लगा हुआ था डी एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स इंटू क्या हुआ ये रूट एक्स, देयर कम्स डी एक्स। ओके, तो ये आई इज इक्वल्स टू, ये रूट अगर रिमूव कर दूं मैं एक्स द पावर हाफ, क्या हुआ ये डी एक्स माइनस, ये अगर x का अगर रूट को रिमूव कर दूं तो पावर कितना, ये x इंटू एक्स द पावर कितना हुआ हाफ, क्या हुआ ये dx। अभी छोटे क्लास में हमने पढ़ा था a द पावर m मल्टीप्लाइड विथ a द पावर n, इफ द बेसिस आर सेम एंड दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्ट, व्हाट हैपेंस, बेस विल रिमेन द सेम बट द पावर गेट एडेड। ये है फॉर्मूला, ये छोटा क्लास में पढ़ा था। अगर बेस सेम होके कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो होता क्या है, बेस उसी को रिटेन करेंगे, धीरे से पावर को ऐड कर देंगे। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। अभी देखिए i इज इक्वल टू दिस इज x द पावर 1/2 dx माइनस बेसेस आर सेम, अगर दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाएगा, क्या होगा 1 प्लस हाफ इज 3/2 एज पर दिस फॉर्मूला। ओके, dx समझ रहे हो। तो अभी क्या हुआ, इधर हुआ क्या, कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ, क्या हुआ x द पावर n dx। अरे चलिए, फेवरेट फॉर्मूला बन चुका है सबका ये, x द पावर n dx इज इक्वल टू x, मतलब ये इंटीग्रेशन का अक्षय कुमार है। जैसे कि बॉलीवुड में मोस्ट ज़्यादातर मूवीज किसके आते हैं, अक्षय कुमार के आते हैं, राइट। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला कौन सा है, x द पावर n, या तो यहाँ पे देखिए x द पावर n dx क्या होगा, ये एज पर दैट फॉर्मूला i इज इक्वल टू x द पावर हाफ प्लस 1 3/2, इतने भी क्या आएगा हाफ प्लस 1 3/2 माइनस x द पावर 3/2 प्लस 1 5/2 3/2 प्लस 1 5/2 प्लस c, इंटीग्रेशन ओवर हो गया। तो i इज इक्वल्स टू, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 गोज अप साइड इट कम्स डाउन साइड, ये x द पावर क्या हुआ 3/2, सॉरी ये 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आया, x द पावर 3/2 माइनस 2/5 x द पावर 5/2 प्लस c, एंड दिस इज योर आंसर। इसको आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव हो, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो एंड ऑप्शन में अगर ये आंसर ना मिले तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। यू हैव टू टेक x द पावर 3/2 एज कॉमन, क्या लेना चाहिए, x द पावर 3/2 को कॉमन लेके इसको सॉल्व करना चाहिए, उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, चलिए, मतलब दिस इज द आंसर। However, if this answer is not there in the option, you just take x the power 3/2 as common and simplify the things. Whatever you'll get will be the final answer. Okay? तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। 14 के बाद नेक्स्ट आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी 14 के साथ सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 14, तो 15 आप लोग ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग ट्राई कर लेना। ओके, move to the next one. Next question is question number 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, i is equal to integration of 2x minus 3 cos x, 2x minus 3 cos x plus e the power x। ओके, ये इंटीग्रेट करना है, सिंपल है, नो नीड टू वॉरी, नो नीड टू वॉरी। ओके, तो ये क्या है, मैंने सिखाया पहले, वेरिएबल के साथ कंस्टेंट इस तरीके से आए तो धीरे से कीप द कंस्टेंट आउटसाइड, दिस इज x एंड दैट इज आ dx। अगेन फंक्शन विथ कंस्टेंट, कीप दैट कंस्टेंट आउटसाइड, 3 देयर कम्स cos x और ये क्या हुआ dx प्लस फाइनली दिस इज e द पावर x dx। हो गया ना। तो ये i इज इक्वल्स टू 2, x का पावर कितना है बंधु, x का पावर कितना है बंधु, x का पावर है 1, 1 प्लस 1 2 बाई अपन 2 माइनस 3, कॉस को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है, कॉस को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इज साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इज व्हाट साइन x, तो कॉस को इंटीग्रेट करने से मिला हमें साइन x। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। एंड इंटीग्रेशन ऑफ e द पावर x,
इंटीग्रेशन ऑफ ई द पावर एक्स इज ई द पावर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई द पावर एक्स क्या हुआ, ई द पावर एक्स। इंटीग्रेशन इज ओवर, क्या लिखेंगे, प्लस सी। दिस इज आंसर। ओके ओके पीपल, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग ट्राई करें, एग्जैक्ट इसका तरीके से ही है, आप लोग सॉल्व कर लेना। सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। क्वेश्चन नंबर 18, I is equal to integration of sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into, ये क्या है, sec x plus tan x, sec x plus tan x and there comes dx. This is our question number कितना है, 18। अगेन ये प्रोडक्ट होके बैठे, मल्टीप्लाई होके बैठे हैं, तो बिफोर इंटीग्रेटिंग पहले मल्टीप्लाई कर लो। sec x into sec x इज sec स्क्वायर x और ये क्या है, dx। ओके, प्लस sec x into tan x इज sec x tan x। दोनों को अलग अलग पार्ट करके हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस तरीके से करने से चीज इजी होती है। नाव में चढ़ते हैं, इसको सोल्व करने के लिए एक नाव में चढ़ते हैं, चलिए। और वो नाव क्या है, हमने फॉर्मूला दिया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियो में, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एंड चेक द फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से मिलता है tan x। क्या मिलता है, tan x। तो ये क्या हुआ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर इज tan x। ओके, integration of sec square is what, tan x. All right, then plus one more formula here, ये भी एक फॉर्मूला है, integration of sec x tan x। integration of what, sec x tan x is sec x। integration of क्या होता है, sec x tan x is what, sec x। तो integration of sec x tan x is sec x, है ना। तो एक चीज नोटिस करो, ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये वाले स्टेज में इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला मैच नहीं हो रहा है। कोई भी फॉर्मूला को ये स्टेज में हम लोग मैच नहीं कर सक रहे। बट धीरे से अगर आपके जहन पे, आपके दिमाग पे अगर ये फॉर्मूला हो, इफ ऑल दिस फॉर्मूलाज ऑलरेडी विथ यू इन योर ब्रेन, सो आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चन sec into sec स्क्वायर, दिस फॉर्मूला विल स्ट्राइक यू। अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा, वो एक्साइटमेंट आपके दिमाग में आएगा, ओ फाइन, तो मल्टीप्लाई करेंगे। वन मोर अगेन sec into tan, अरे ये फॉर्मूला भी हमें मिल रहा है ना। sec into sec स्क्वायर के लिए भी फॉर्मूला मिल रहा है, sec into tan करते हैं तो sec x into tan x के लिए भी फॉर्मूला मिल रहा है। तो क्या है, पटाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, झटाक से इंटीग्रेट कर देंगे, ये सुनो। तो ये क्या हुआ, dx लिखा, ये dx नहीं है, ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज sec x प्लस क्या लिखना होगा इधर, c। दिस इज द आंसर। होप यू पीपल अंडरस्टूड। तो क्या है, बात क्या है, फॉर्मूला आपके पास अगर है, काफी बार आपने फॉर्मूला लिखा, प्रैक्टिस किया, तो आपके दिमाग में अगर फॉर्मूला है तो क्वेश्चन देखने के साथ साथ आइडियाज मिलना शुरू होगा आपको कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऑल राइट पीपल, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा क्वेश्चन आएगा अभी, क्वेश्चन नंबर 19। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है ऐसा, I is equal to integration of sec square x by cosec square x, integration of sec square x by cosec square x, there you plus dx। अभी ध्यान से आप लोग एक चीज नोटिस करो, क्या आया, फ्रैक्शन आया बाबा, फ्रैक्शन आ गया। तो अभी ये फ्रैक्शन आया तो हमारे दिमाग में क्या, नहीं फ्रैक्शन नहीं चलेगा, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सुनिए, I is equal to
देयर इन क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री यू स्टडीड सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, पढ़ा है ना। और ये कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे सिंपलेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो वेन एवर यू गेट ए चांस यू जस्ट ट्राई टू अप्लाई देम, आपका नैया जरूर पार करेगा साइन एंड कॉस। तो यहाँ पे देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स है, ये कोसेक स्क्वायर एक्स है, एबव ऑल ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट, ये जैसे कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ a/b dx, ये फ्रैक्शन फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं किया जाता, तो क्या करना है, इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने के लिए किसका हेल्प लूंगा मैं, सेक थीटा का बदली 1/cos थीटा। तो ये सेक स्क्वायर एक्स का बदली क्या लिखूंगा, 1/ क्या होगा, 1/cos स्क्वायर एक्स, है ना। फिर ये कोसेक स्क्वायर एक्स का बदली, कोसेक स्क्वायर एक्स का बदली मैं क्या लिख दूंगा, 1/ क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स। मतलब सेक मतलब 1/cos था, तो सेक स्क्वायर मतलब 1/cos स्क्वायर, कोसेक मतलब 1/sin है, तो कोसेक स्क्वायर मतलब 1/sin स्क्वायर, और इधर क्या आया ये dx, है ना। तो I इज इक्वल टू, ये हुआ 1/cos स्क्वायर एक्स, इफ यू मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर गोज अप साइड या 1 कम्स डाउन साइड, दिस इज dx। ओके, तो अभी यहां पे देखिए आप लोग, I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन बाई कॉस, मतलब इसको थोड़ा ले, साइन स्क्वायर 1 जा क्या हुआ ये साइन स्क्वायर, फिर ये क्या हुआ कॉस स्क्वायर 1 जा क्या हुआ ये कॉस स्क्वायर, एंड दिस इज आ dx। ओके, बैक टू पेविलियन, जाते हैं क्लास 10 में फिर से। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा, क्या होता है tan theta. So this is here sin by cos, sin by cos, sin by cos is tan, so sin by cos will be tan, so this is tan, दोनों में स्क्वायर है तो इधर में भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, dx, है ना। ओके, tan में क्या आया, स्क्वायर आया। ट्रिगोनोमेट्री में किस किस का स्क्वायर वाला फॉर्मूला है रे बाबा, किसका किसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्री, स्क्वायर वाले बाबा कौन कौन है, स्क्वायर वाले बाबा हैं, एक है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी होता है, एंड दूसरा है कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स होता है। तो सुनिए, अगर इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्री आए और स्क्वायर आए तो स्क्वायर वाला राइट सिर्फ सेक स्क्वायर और कोसेक, सेक और कोसेक के पास स्क्वायर वाला राइट पेटेंटेड है, ठीक है ना। और दूसरे किसी के पास स्क्वायर आए तो वो इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं होगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो बैक टू पेविलियन, देखिए क्लास 10 कितना इंपॉर्टेंट है। ये tan स्क्वायर आया तो मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्री का स्क्वायर वाला अगर कोई आए क्वेश्चन, तो स्क्वायर कैरी करने का राइट किसके किसके पास है, ओनली सेक का पास और कोसेक के पास। अगर सेक के पास स्क्वायर आता है, सेक स्क्वायर एक्स होने से आंसर क्या आएगा, tan x। अगर कोसेक के पास स्क्वायर आता है तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। ये सेक भी नहीं है, कोसेक भी नहीं है, तो इसको स्क्वायर कैरी करने का राइट नहीं है। तो अभी क्या करना होगा, इसको अपना रूप बदलना होगा। ओके, तो ये कैसे रूप बदलेगा, क्लास 10 के सहारे। क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज देयर इन क्लास 10। देखिए, इफ आई अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर तो मुझे सेक स्क्वायर मिल जाएगा, और सेक स्क्वायर अगर मुझे मिल गया तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो देखिए, अगर आपके दिमाग में फॉर्मूलाज हो, कंसेप्ट हो जूनियर क्लास का, तो कोई आपको रुका नहीं सकता। तो मैंने क्या बोला, tan स्क्वायर कैरी नहीं कर पाएगा इंटीग्रेशन में, तो tan को या तो सेक में बदलना होगा या तो कोसेक में। तो tan का रिश्ता सेक के साथ फिट बैठ रहा है, तो जो रिश्ता फिट बैठता है उधर जाते हैं। tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज द इन क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री। सो tan स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख दूं इधर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये क्या हुआ, dx। ऑल राइट, तो I इज इक्वल टू, अभी सेपरेटली इंटीग्रेट कर दिया जाए, सेपरेटली अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये I इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या है dx माइनस 1 इंटू डी एक्स, क्या हुआ ये dx। होप यू पीपल अंडरस्टूड या।
सो आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है 10 एज पर दिस फॉर्मूला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx काफी बार पढ़ लिया हमने इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x है ना तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x since integration is over and this is indefinite integral so we need to put a plus c here okay so this is our answer hope you people understood yeah this was our question number 19 next is our question number 20 question number 20 next is our question number 20 okay and what is our question number 20 question number 20 is 2 minus 3 sin x 2 minus 3 sin x by what is here cos square x dx फिर से क्या है फिर से ये भी एक फ्रैक्शन है क्या है ये भी एक फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन को हम लोग डाइल्यूट करते हैं अभी तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा हाँ ये फ्रैक्शन है इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ऐसे तो कुछ दिमाग में चल रहा है ना आप लोगों का तो हाँ जैसा मेरा चल रहा है शायद आपका भी वही दिमाग में चल रहा होगा तो चलो किस बात की देर है ये हो गया 2 ये दोनों को अलग अलग डिवाइड 2 बाई क्या हुआ ये cos स्क्वायर एक्स इतने क्या आएगा dx माइनस ये 3 sin x बाई क्या है cos स्क्वायर एक्स क्या हुआ dx है ना होप यू पीपल अंडरस्टूड यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा या तो सुनो अभी भी तो फ्रैक्शन में है यार तो चलो इधर से क्या कॉमन आएगा धीरे से 2 निकाल दो तो क्या बचा 1 बाई क्या बचा ये cos स्क्वायर एक्स है ना 1 बाई cos स्क्वायर एक्स इतने आ गया dx ये 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो बाहर निकाल दे तो 3 के बदले यहाँ पे बचेगा 1 3 1 जर क्या होगा 3 ये क्या हुआ साइन एक्स बाई नीचे क्या था बच्चों cos स्क्वायर ऊपर में पावर नहीं है नीचे में पावर है तो ये दोनों को अलग अलग cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूं cos x इंटू cos x क्या लिख देता हूं cos x इंटू cos x राज है नेक्स्ट स्टेप में खोलूंगा बस देखते जाओ ऐसे क्यों किया आपको भी पता चल जाएगा अरे सर हाँ तो ऐसा कुछ ओके तो i इज इक्वल टू 2 1 बाई कॉस इधर सुनिए 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा तो यहां देखिए ये क्या हुआ है 1 बाई कॉस है तो 1 बाई कॉस जो क्या होगा सेक ये स्क्वायर है एक्स हो गया माइनस 3 देखो ये स्क्वायर को तोड़ के ऐसा ऐसे नहीं बनाया देखिए ट्रिगोनोमेट्री 1 बाई कॉस क्या होता है सेक साइन बाई कॉस क्या होता है tan अभी ध्यान से एक बात सुनो ये जो ऐसा करना है ये मेरे दिमाग में क्यों आया क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा टाइप का एक फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज sec x कुछ देर पहले डिस्कस किया था यस ये फॉर्मूला हमारे पास है तो मैंने सोचा अरे साइन बाई cos tan हो रहा है 3 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और एक cos बच रहा है तो 1 बाई cos sec होगा sec और tan हो गया तो काम बन गया बल्ले बल्ले है ना sec x tan x जो sec x हो गया या देन फाइनली हम लोग पहुंचे कहां पे i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या बोला मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x है ना बता चुका हूं पहले मैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जो tan x होगा दिस इज द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये सेक स्क्वायर एक्स इज tan x तो ये चीज यहां पे यूज हो रहा है ये 2 कांस्टेंट बाहर है इंटीग्रेशन ऑफ क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स इज tan x या होप यू पीपल अंडरस्टूड माइनस ये क्या है 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज sec x प्लस c सो दिस क्वेश्चन नंबर 20 इज ओवर क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आप लोगों को समझ में आना चाहिए लास्ट 2 क्वेश्चंस अभी बचे कितने हैं 2 क्वेश्चंस बचे हैं तो 21 एंड 22 क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है एमसीक्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया है
कि इंटीग्रेट करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x, कुछ इस तरीके से है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और इधर ये क्या आ रहा है, dx। ऑल राइट, तो आप लोग सुनो, आई इज इक्वल टू रूट है ना ये, रूट एक्स, चलो लिख दिया dx प्लस ये dx 1 dx बाई ये क्या हुआ रूट एक्स, ऐसा भी लिख दिया है ना। आई इज इक्वल टू, अगर मैं ये रूट को रिमूव कर दूं तो पावर कितना आएगा, हाफ, और ये क्या होगा dx प्लस नीचे में रूट एक्स है तो रहने दो, इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है, ओके। तो i इज इक्वल टू x द पावर n dx। अक्षय कुमार वापस आ गया फिर से प्लेयर, यहां देखो x द पावर n dx, तो x द पावर हाफ प्लस 1 कितना होगा 3/2, हाफ प्लस 1 क्या होगा 3/2, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट एक्स, ये फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट एक्स इज 2√x, क्या है 2√x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट एक्स क्या हो गया 2√x प्लस c, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3/2 जो 2/3 हो जाएगा, सॉरी 3/2 जो क्या हो जाएगा 2/3, और इधर x द पावर 3/2 है प्लस 2, चाहो तो आप रूट में रख सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो पावर हाफ लगा सकते हो, प्लस सी। आपका ऑप्शन ए बी सी डी में से चेक कर लेना, जो ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक कर देना, ओके। होप यू पीपल अंडरस्टूड। अभी ये एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है और फाइनल क्वेश्चन भी है, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर कितना है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, गिवन, व्हाट इज गिवन, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या बोला d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3/x द पावर 4 such that क्या दिया हुआ है, f'2 और फंक्शन ऑफ 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, क्या दिया हुआ है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और हमें निकालने दिया है f ऑफ x, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। तो ये जो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दैट मीन्स अगेंस्ट दिस क्वेश्चन वी हैव 4 ऑप्शंस, तो वो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ढूंढना है। तो बिफोर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग ओवर हियर, आपको कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो देखो ध्यान से, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या बोला d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने से हम लोग उसको एफ डेस एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डेस एक्स। एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने से अगर एफ डेस एक्स मिल रहा है तो इन रिटर्न एफ डेस एक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इफ वी इंटीग्रेट एफ डेस एक्स, व्हाट विल गेट हियर इज एफ ऑफ एक्स। होप यू पीपल अंडरस्टूड। If you differentiate f of x, you will get f dash x. However, in return, if you integrate f dash x, again you will get f of x. ये differentiation और integration reverse process है, पहले बताया था, ये concept यहाँ पे यूज होगा। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करो, हमें क्या दिया गया है, dy dx ऑफ f of x का वैल्यू ये है और फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू 0 है, तो f of x निकालो बोल के 4 ऑप्शंस दे के रखा हुआ है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, dy dx ऑफ f of x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f dash x, ओके, इज इक्वल टू क्या है बच्चों यहाँ में 4x क्यूब माइनस 3, ये x द पावर 4 को अगर ऊपर ले जाओगे x द पावर कितना बनेगा -4। हमें ढूंढना क्या है f of x, फिलहाल हम लोग कहाँ पे हैं f dash x, f dash x से f of x मिलेगा कैसे, f dash x को अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो f of x मिलेगा, हमें चाहिए भी f of x, हमें नहीं चाहिए f dash x, हमें चाहिए f of x, और f dash x को इंटीग्रेट करने से f of x मिलेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x dx, 4 कंस्टेंट है बाहर निकाल दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx माइनस 3 कंस्टेंट है बाहर निकाल दिया जाए, x द पावर -4 dx। तो ध्यान से सुनना, f dash x को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है
एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ डेस एक्स को इंटीग्रेट किया गया है, वी गेट हियर एफ ऑफ एक्स, दिस इज 4 एक्स द पावर, अक्षय कुमार रिटर्न बैक, अक्षय कुमार फिर से आ गया, एक्स द पावर एन डी एक्स, 3 + 1 4, 3 + 1 4 माइनस 3 एक्स द पावर -4, अगेन अक्षय कुमार, एक्स द पावर एन डी एक्स, -4 + 1 -3 -4 + 1 -3, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, होप यू पीपल अंडरस्टूड, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से, 4 4 गॉट कैंसल्ड। तो ये क्या हुआ बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हुआ, एक्स द पावर 4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस होगा, 3 3 कैंसिल हो गया, प्लस एक्स द पावर -3 को हम लोग 1 क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, है ना। इंटीग्रेशन फिनिश्ड हो गया था, तो प्लस सी और यहाँ पे प्लस सी। अभी आप लोग धीरे से जाके, जैसे कि वी गॉट नाउ वी हैव द वैल्यू फॉर एफ ऑफ एक्स, अभी हमारे पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ चुका है, बट द प्रॉब्लम इज हमें एफ ऑफ एक्स ही तो ढूंढो बोला था ना क्वेश्चन में, हमें एफ ऑफ एक्स मिल चुका है, बट द प्रॉब्लम इज ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में सी है ही नहीं कहीं पे भी, सी के बदले कुछ एक वैल्यू है। दैट मीन्स अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी हैव टू इवेलुएट सी, हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी कैसे निकालेंगे, सी निकाल, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग समझ रहे हो, क्वेश्चन का डिमांड था कि आप लोग एफ ऑफ एक्स ढूंढो बोला, तो हमने भी क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करने के लिए एफ ऑफ एक्स ढूंढने निकल गए, मिल भी गया हमें, मिलने के बाद खुश होके हम लोग जाके ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो ले ऑप्शन में तो हमारा आंसर है नहीं, है बट ये सी के बदले कुछ नंबर आ रहा है, तो हम लोग क्या करना है, तब ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक देके रखा हुआ है क्वेश्चन में, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को यूज करना है। एज पर क्वेश्चन फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना है, एज पर क्वेश्चन फंक्शन ऑफ 2 जो कितना है, 0, क्वेश्चन ने दिया हुआ है। तो आप लोग देखो ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है, तो फंक्शन ऑफ 2 होने से एक्स को 2 से रिप्लेस कर दो, तो ये एक्स का बदली क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 2 द पावर 4 प्लस 1 ये एक्स के बदली क्या लिखेंगे, 2 क्यूब, प्लस क्या हुआ ये सी इज इक्वल टू कितना है, 0। समझ रहे हो ना आप लोग, ये एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है, तो ये एफ ऑफ 2 होने से ये जहां पे एक्स आएगा वहां एक्स के बदले हमने 2 डाल दिया, यहाँ पे भी एक्स के बदले 2 डाल दिया, प्लस सी, और उसका वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर ये दोनों को सॉल्व किया जाए, ये 2 को क्यूब करने से एलसीएम 8, 2 द पावर 4 16 हो रहा है, 8 16 0 128 प्लस 1 कितना हुआ, 129 प्लस सी, है ना। तो ये क्या मिला बच्चों, C इज इक्वल टू क्या मिला, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो C इज इक्वल टू क्या मिला, -129/8। तो फाइनली हम लोग आंसर पे पहुंच चुके हैं, यहां पे लिख देता हूं आंसर, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स का आंसर ये था ना हमारा, लिखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स द पावर 4 प्लस 1/x क्यूब, है ना। सी का वैल्यू क्या मिला, -129/8। शायद ये ऑप्शन नंबर ए में है, आई एम नॉट श्योर, ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन में होना चाहिए, अगर ए में है तो आप लोग ए को क्लिक करना, बी है तो बी में, सी है तो सी, डी है तो डी। होप यू पीपल अंडरस्टूड द क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आया होगा। आई रिपीट वन मोर टाइम क्योंकि ये बाई चांस आ सकता है आप लोगों को। तो बात क्या है, dy/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस मच, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हमें एफ ऑफ एक्स निकालो बोला, तो मैंने क्या बोला, इफ यू वांट टू डील विद दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट गो थ्रू दिस वन, इफ यू डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वी यूज टू रिप्रेजेंट दैट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एफ डेस एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव को हम लोग एफ डेस एक्स की तरह से लिखते हैं। तो अगर एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने से एफ डेस एक्स मिलता है, तो एफ डेस एक्स को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स, ये हो गया पहला बात। अभी यहां पे हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो dy/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करने से हम लोग एफ डेस एक्स लिखते हैं, ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 4x3, मैंने x द पावर 4 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, x द पावर -4, क्योंकि मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए, मुझे एफ डेस एक्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि एफ डेस एक्स को इंटीग्रेट करने से एफ ऑफ एक्स मिलता है। मैंने स्टार्ट कर दिया इधर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। इंटीग्रेट फिनिश्ड होने के बाद हमें मिला आंसर ये,
एक्स द पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस सी। बहुत खुश थे हम लोग, आंसर मिल गया। ऑप्शन में जाके चेक करते हैं तो ये दोनों तो है ऑप्शन में, बट ये नहीं है, सी के बदले कुछ अलग है। नाउ सी को कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि ये एक अनटच्ड इन्फॉर्मेशन है अभी तक, जिसको हमने टच नहीं किया। फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ था, तो मैंने एज पर क्वेश्चन फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 लिखा। ये सर नो, फंक्शन ऑफ 2 0 लिखा। तो ये जो फंक्शन ऑफ एक्स को, ये एक्स को यहाँ पे 2 रिप्लेस कर रहा है, तो इधर भी एक्स के बदली 2 आया, एक्स के बदली 2 आया, प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 0। अभी सी का वैल्यू निकल गया हमारा -129/8। ये सी का वैल्यू को मैंने इंसर्ट कर दिया वापस जाके एफ ऑफ एक्स में। ये एफ ऑफ एक्स है, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, सी के बदले सी का वैल्यू इंसर्ट कर दिया। अभी जाके मैंने ऑप्शन चेक किया तो यस माय आंसर इज देयर इन आंसर ऑप्शन। तो क्या हुआ, एक छोटा सा स्माइल, हल्का सा स्माइल आ गया चेहरे में, आपका भी और मेरा भी। सो दिस मच फॉर टुडे, होप यू पीपल एंजॉय। आप लोगों के लिए मैंने आज एक्चुअली क्या है कि हैंड रिटन वे में पढ़ा के देखा। तो अगर हाथ, ये जो पेन एंड पेपर मोड अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कर देना। पेन एंड पेपर नहीं, बोर्ड में पढ़ाने से बेटर फील करते हो तो बोल देना कमेंट में कि सर बोर्ड में पढ़ाइए, वो बेटर तरीका से हमें समझ में आता है। तो मैं या इधर आई विल फॉलो पेन एंड पेपर और बोर्ड, later on I'll follow the digital board. Okay, right now I'll just follow the pen and paper and the whiteboard or blue board or blackboard pattern. चलिए ठीक है, होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो, और अगर अच्छा लगे, समझ में आए, तो आगे अगर और भी वीडियोज आप लोगों को अगर फॉलो करना है तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, आप लोगों का एक एक सब्सक्रिप्शन धीरे धीरे मेरे मोटिवेशन को अपलिफ्ट करेगा, और मैं भी आपके मोटिवेशन को अपलिफ्ट करते जाऊंगा। मोटिवेशन लेवल हाई करेंगे एक दूसरे का। थैंक यू वेरी मच।